अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यार आप लोग? सब खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। आपका भाई वासे हबीब आपके साथ है। जी हाँ, आपने टाइटल देखकर अंदाज़ा किया होगा कि सिंध के प्लेयर्स के लिए शायद क्रिकेट नहीं बनी। ऐसा ही मैसेज कन्वे किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि यार सिंध के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए अब शायद क्रिकेट नहीं है, और अगर क्रिकेट सिंध के प्लेयर्स के लिए नहीं है तो ये लोग जाकर फिर कोई रस्सा कशी का मुकाबला देखें, उस खेल को खेलें। क्या खेलें, उनको वो खेल भी बता दिया जाए। डॉज बॉल खेलें, फुटसॉल खेलें, क्योंकि बाकी खेल तो बहुत ज़्यादा ऊपर आते नहीं हैं पाकिस्तान में। हॉकी ज़बू हाली का शिकार है। क्या हॉकी को रिवाइव करें सिंध वाले, सिंध बासी मिलकर? उसका रीज़न ये, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वासे भाई आप इस बात पर बात करें, यकीनन करें। माजी में आपने एक एक प्लेयर उठाकर ज़रूर बात की है। अब देखें हुआ क्या है। नेशनल T20 कप में ठीक है आप परफॉर्मेंस देने वाले लोगों को सिलेक्ट करें, अगर आपका पैमाना यही है। अगर पैमाना आपका यही था कि हम परफॉर्मर्स जो हैं सारे उनको हाईलाइट करेंगे, आइडेंटिफाई कर कर साइड पर करके, तमाम को लेना तो नामुमकिन है, लेकिन हम उनको लेंगे कि जिनका कोई फ्यूचर नज़र आता है। तो फ्यूचर वाले लोग कहाँ हैं? इफ्तिखार अहमद तो पाकिस्तान की टीम के साथ पहले ही मौजूद थे, और उन ग्राउंड्स पर के जहाँ बल्ला लगा दो और छक्का हो रहा था। आज मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ, नेशनल T20 कप में इतनी छोटी बाउंड्रीज थी कि हर किसी ने जो है वो स्ट्राइकिंग की। हाँ, दानिश अजीज़ एक वन ऑफ केस था, क्योंकि जब वो पहले खेलता था डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से पहले अपने रीजन के लिए, या जहाँ भी उस बेचारे को मौका मिलता था दानिश अजीज़ परफॉर्म करता था, तो मसला ये आता था कि दानिश अजीज़ जो है वो इस तरह का पार हिटर नहीं समझा जाता था। वो इनिंग्स को बिल्ड करता था और फिर वो स्ट्रोक्स खेलता था। लेकिन इस ऑन गोइंग T20 कप में अगर किसी ने दिखाया कि उसके खेल में कोई तब्दीली आई है या वाकई हकीकी तौर पर कोई तब्दीली मुतवक्का हुई है, तो वो दानिश अजीज़ था। दानिश अजीज़ ने ये आपको बताया कि भाई मेरा खेल बिल्कुल बदल गया है। आपने उसे इग्नोर किया। एक लड़का सिंध का काशिफ भट्टी था, उसको आपने कहाँ पर असिस्ट किया? मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ हुई? वो तो सिर्फ स्क्वाड में आया था भाई श्रीलंका बांग्लादेश वाले टाइम पर, और वो बगैर खेले बाहर हो गया। ये भी मैं जानता था कि वो बाहर होगा और ऐसा होगा शफाफ। आप जो है नाजायज़ करते हैं एक रीजन के प्लेयर्स के साथ। मैं इसको कंडेम करता हूँ, बिल्कुल कंडेम करता हूँ। ये जो मिसबाह गर्दी है टीम से ख़त्म होनी चाहिए। सरफराज अहमद ने मिसबाह उल हक से पहले ही कहा था कि आप मुझे वहाँ तीसरा T20 खिलाओगे और बाहर कर दोगे। उसकी अभी कारकर्दगी की बात नहीं कर रहा कि उससे अच्छे परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक में, खुसूसन T20 फॉर्मेट में। लेकिन क्या आप सरफराज मिसबाह के पास जाएंगे या उसको कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे मिसबाह भाई आपने तो मुझसे कमिटमेंट की थी कि तुम बाहर नहीं होगे, तुम हमारे सेकंड विकेट कीपर हो, तो तुम सेकंड विकेट कीपर हो, ऑल ऑफ द सडन रोहिल नज़ीर टीम में आ गया है। तो मिसबाह भाई कहेंगे मैंने तो यार सैफ़ी रिज़ाइन कर दिया है। ये वजह दे दी गई है मिसबाह उल हक को, सैफ़ी मैंने तो रिज़ाइन कर दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो ये वाली टीम और शायद न्यूजीलैंड वाली टीम सिलेक्ट करनी है, मेरी तो छुट्टी हो गई है, मुझे मजबूर कर दिया पीछे से कि रिज़ाइन रखो वरना तुम सिलेक्टर भी नहीं रहोगे। तो सरफराज अहमद का केस हो गया या फारिग। अब आप आ जाएं, ये जो बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली नेशनल T20 कप हुआ, जिसमें आला तरीन कमेंट्री और आला किस्म की ब्रॉडकास्टिंग हुई इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, समझ गए होंगे आला मैंने क्यों कहा। इस टूर्नामेंट में मेन आदमी कौन था भाई? इस टूर्नामेंट में एक मेन आदमी निकला, लेग स्पिनर जाहिद महमूद। ये बंदा भी साल सवा साल से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में। आप इसको क्यों मौका नहीं दे रहे? आप इसको एक किसी फॉर्मेट में क्यों डालकर 4-5 मैचेस नहीं दे रहे? क्योंकि आप जानते हैं कि ये लड़का ज़बरदस्त लेग स्पिनर है। अगर हमने इसे इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई तो ये 4-5 मैचेस के बाद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लेगा, और फिर आपके दूसरे नाम नेहाद बड़े लेग स्पिनर्स की अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी कि क्या जाहिद महमूद बेहतर है या फिर दूसरे बेहतर हैं, यासिर शाह या शादाब खान। चाहे आप उनको डिफरेंट फॉर्मेट्स में यूज़ करते हैं बड़ी चालाकी से कि दोनों को बचा कर रखा जाए। ऑन व्हाट बेसिस राना फ़हीम अशरफ जो है वो अगेन टीम में आ गया? जवाब तो दे दो कोई। आमिर यामीन ने सिंध के खिलाफ विद द बैट भी परफॉर्म किया, बॉलिंग भी बहुत बुरी नहीं की। आमिर यामीन ने जो शोएब मकसूद ने 10.5 ओवर्स में रन चेस किए, वहाँ पर आमिर यामीन ने भी नीचे आकर जो है वो 33 रन बनाए, मतलब 10 गेंदें भी नहीं खेली थी, उसने 4 छक्के लगाए। आमिर यामीन आपको टाइम टू टाइम बता रहा है कि भाई राना फ़हीम अशरफ के अलावा एक नज़र करम मुझ पर भी डाल दी मिसबाह भाई, PCB वालों मैं भी एक अरसे से मौजूद हूँ, मुझसे क्या आपको शिकायत है? या तो वो शिकायत बता दो या मुझे लिख कर दे दो कि आपके पास बेटा कोई ख़ास पर्ची नहीं है इसलिए आप टीम में नहीं आओगे। तो ये पर्ची सिस्टम
मिसबा जब कप्तान थे ये लेगेसी छोड़ के गए थे, और मिसबा और पीसीबी की मिली भगत से ये टीम तैयार हुई है। और ये जो मिसबा ने फैसला किया था कि मैं कोच तो रहूँगा, एक दो दफ़ा आप ड्रॉप करेंगे तो मैं इस पोस्ट से फ़िलहाल रिज़ाइन कर देता हूँ, ये गेम सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ गई। लेकिन पब्लिक ने इसको सोशल मीडिया पर बहुत आड़े हाथों लिया है, पब्लिक नहीं छोड़ ली। खुसूसन अब सिंध बासी बाहर आ गए हैं, बल्कि यहाँ तो सिंध के किसी मिनिस्टर ने भी शायद ट्वीट कर दी है कि भाई सिंध के लड़कों के साथ इतनी आपने ज़्यादती कैसे की है। दादू का लेग स्पिनर है ये लड़का जिसका नाम जाहिद महमूद है, क्यों ये टीम में नहीं आया? आप नेशनल T20 कप की हाइलाइट्स देखें, अगर मिल जाएं तो उसमें इस लड़के को देखें, इसका स्टाइल ऑफ बॉलिंग देखें। इंडियन प्रीमियर लीग में मैं क्यों कहता हूं कि इंडिया वाले क्रिकेट में एक सिस्टम लेकर चल रहे हैं। राहुल चाहर को आपने देखा, इस इंडियन प्रीमियर लीग में रवि बिश्नोई उसके मुंह को आ रहा है। अभी आप सेटल्ड बॉलर्स की मैं बात नहीं कर रहा, चहल तो है वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इंडिया की वो फर्स्ट प्रायोरिटी है यजविंदर चहल, तो यूजी की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन रवि बिश्नोई थोड़ा सा सिलेक्टर्स को ये दिखा रहा है कि शायद मैं राहुल चाहर से बेहतर प्रोडक्ट हूँ, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी मैं ग्रूम हो रहा हूँ। क्योंकि इस IPL में वो एक ऐसी आउटफिट में जो बहुत ज़्यादा मैचेस हार गई, जिनका कोचिंग स्टाफ भी सेटल नहीं था, मनमानी करता रहा और बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहा किंग्स 11 पंजाब का कोचिंग स्टाफ। तो वहाँ से रवि बिश्नोई आगे आ रहा है, चाहर आ रहा है, एक लड़का है वो मुरुगान अश्विन वो आगे आ रहा है, पहले से खेल रहा है, एक मैच में बड़ी आउट क्लास बॉलिंग थी, उसका एक्शन बड़ा मुश्किल है, उस एक्शन से आपको लाइन और लेंथ पर कंसिस्टेंट होने में बड़ा मुश्किल होगा। मैंने पहले ही बताया था, उस दिन बताया था जिस दिन उसने क्लास बॉलिंग की थी अगेंस्ट RCB, क्या बोल्ड किया था उसने फिंच को, क्या बॉलिंग की थी। अगले ही मैच में मेरी बात सही साबित हुई, प्रूव हो गया कि वो कंसिस्टेंट लेंथ पर बॉलिंग नहीं कर सकता। अगले मैच में उसकी लाइन और लेंथ बिखरी हुई थी, क्योंकि उसका एक्शन ऐसा है कि उसका डील डॉल और उसकी बॉडी वेट जो है ना उसकी एक्शन का साथ नहीं देता। जब वो रिलीज़ करता है उसको अपने एक्शन पर काम करने की ज़रूरत है। कमिंग बैक टू दी मेन स्टोरी, सिंध के प्लेयर्स हमेशा से इग्नोर हो रहे हैं, कहाँ जाकर क्रिकेट खेलें, क्रिकेट बंद कर दें, लेटर लिखकर साइन कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके हाथ में पकड़ा दे कि भाई हमें आप में से किसी को भी नहीं लेना। अच्छा, आपने दूसरी जगहों से भी वो प्लेयर नहीं उठाया जो ट्राइड एंड टेस्टेड था। सुहेब मकसूद यहाँ पर सेंसेशन बना हुआ था इस वाले नेशनल T20 कप हर हाल में क्रिकेट में, तो आपने हर हाल में क्रिकेट तो करवाई, आप शायद उसमें एक और स्लोगन ऐड कर देते कि हर हाल में अपना बच्चा, हर हाल में अपना बच्चा, ठीक है ना, हर हाल में क्रिकेट, हर हाल में अपना बच्चा हम टीम में डालेंगे, यानी कि जो अपना ख़ास है। अब वो ख़ास क्यों है? क्या किसी की जैक बड़ी है? क्या कोई आपके करीब है और कोई आपकी जी हुजूरी करता है? मिसबा वाला कभी टीम में भी मौजूद होंगे, फिर वहाँ जाकर ये मिसबा की कॉल होगी कि वो किसको खिलाएंगे, किसको अंदर डालेंगे, किसको बाहर करेंगे। तो ये अंदर बाहर डालने के गेम में जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हो रहा है शदीद किस्म का खिलवाड़। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आए हैं और बाहर निकले हैं और कह रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स फर्टिनिटी के जो लोग हैं वो भी आ गए हैं बाहर और कहते हैं कि ज़्यादती हो रही है। क्या हम ये समझ लें कि सिंध के किसी प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए? ओ मेरे भाइयों, आप लोग अपना काम करते हैं, आप में से बहुत सारे ईमानदारी से भी करते हैं, लेकिन फिर इस आवाज़ को अब दबाइएगा नहीं। अब रोज़ इस पर प्रोग्राम कीजिएगा और रोज़ इस पर बात कीजिएगा। एक इंसान ने मुझसे कहा कि यार इन बच्चों को लॉलीपॉप दे दिया है कि वो A टीम का जो आने वाला टूर होगा आपको हम उसमें शामिल करेंगे। मैंने कहा वो मेरे भाई ये लॉलीपॉप नहीं भी दें तो ये लोग इतने डरे हुए होते हैं, वैसे इनकी कोई जैक नहीं होती, उन्हें मालूम होता है ये रीजनल क्रिकेट से भी हमें फारिग कर देंगे अगर हमने। क्या काशिफ भट्टी इतना कोई पावरफुल बेचारा करेक्टर है कि वो आकर जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा मेरे साथ ज़्यादती हो रही है? उसको तो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर तो किसी ने देखा नहीं है ना। क्या जाहिद महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? दानिश अजीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगा कि यहाँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई थी तो मैंने अपने गेम को इतना इन्हेंस किया, मैंने खुद को पावर हिटर में जो है ना ढाल लिया है, अब मेरी तरफ क्यों नहीं देखते ये? मैं तो बड़े अरसे से डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा कसूर क्या सिर्फ ये है कि मैं सिंध का वासी हूँ? क्या जाहिद महमूद ये बोलने की जुर्रत कर सकता है? नहीं। पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान खुसूसन T20 फॉर्मेट में सरफराज अहमद, जिसने आपको एक अरसे तक नंबर 1 बनाए रखा, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लायक आप कभी भी नहीं थे। शायद सरफराज की नेक नियति की वजह से पाकिस्तान उस इवेंट को जीत गया। कारकर्दगी उसकी क्या थी, टीम की क्या थी, ये अलहदा इशू है ना। लेकिन आपने उस लड़के को दूध में से मक्खी की तरह बाहर किया, श्रीलंका आई, वो सीरीज़ हारा या हरवाई गई मुझे नहीं पता, लेकिन
उसको बेस बनाकर आपने उसे हर फॉर्मेट से उसका झाड़ू फेरा, उसे बाहर किया, रिजवान को अंदर लाया। बुरी नीयत से हमें रिजवान से क्या इख्तिलाफ होगा, ज़बरदस्त लड़का है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, मेहनती लड़का है, बड़ा एजाइल है, फिट है, विकेट कीपिंग भी बड़ी पक्की करता है। अब आपने सरफराज अहमद को झाड़ू फेर कर बाहर किया, तो क्या पाकिस्तान का वो कप्तान जो एज अ प्लेयर या अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से पब्लिक के दिल में जगह बना चुका था, पाकिस्तान में ही नहीं इंडिया में बाहर भी जितने लोग थे कि यार सरफराज कप्तान बहुत अच्छा है, तो क्या वो कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सका इनके अगेंस्ट? तो जाहिद महमूद कैसे कर देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो यार ये मिसबा गर्दी छोड़ दो यार, खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त है, ना करो, मत करो, क्योंकि यहाँ रस्सी डोर खिंचेगी, लेकिन ऊपर एहतिसाब बड़ा कड़ा है। खुसूसन उन लोगों का एहतिसाब बहुत कड़ा है जो, आज मैं बहुत इत्मीनान से प्रोग्राम कर रहा हूँ, तेज़ तेज़ गाड़ी नहीं दौड़ा रहा, मेरे जहन में आया कि कुछ लोग शायद बहुत जल्दी जल्दी बात नहीं समझ पाते हो। तो बहरहाल मिसबा गर्दी छोड़ दो, ये जो लेगेसी मिसबा ने बतौर कप्तान छोड़ी थी, मुझे कोई कह रहा था यार वो पाबंदी लग गई, वो कौन सा मीडिया है, वो कौन है, वो टिकटॉक, तो मैंने कहा भाई टिकटॉक नहीं, टुक टुक पर पाबंदी लगनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट पर। ये जो टुक टुक इज़म है ना, मिसबा इज़म है, ये जो है घटिया डरे हुए सहमे हुए प्लेयर्स को टीम में लाना और फिर उन्हें बाहर कर देना, वो इसलिए लाया जाता है कि यार जब कोई नया बच्चा खिलाना होगा तो ये तो आसान हदफ है। शायद जाहिद महमूद को 5 मैच खिला दिए, कहीं फाइफर ना कर जाए, कहीं 3-4 आउट ना कर जाए, पूरी दुनिया के मुबस्सिर उसकी तारीफ ना कर दें, कमेंटेटर्स एक्सपर्ट्स, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर हम अपने बच्चे कहाँ अटकाएंगे जो कि 2% के क्रिकेटर्स हैं, माफ़ी के साथ आज बोलता हूँ, 2% के क्रिकेटर्स हैं, कोई इतना बड़ा लेग स्पिनर नहीं है। मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है यार यासिर शाह से, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एज अ पर्सन शायद वो अच्छा इंसान होगा, मेहनत भी बहुत करता है। क्या रिकॉर्ड है, आए कोई आर्गूमेंट करे मुझसे, यासिर शाह का ऑस्ट्रेलिया में क्या रिकॉर्ड है? अरे 5-4 की लेग स्टंप पर फील्ड कर लेफ्टी को जो बॉलर मिसबा की कप्तानी में बॉल कर रहा था, वो कहाँ का मैच विनर होगा, वो कोई विकेट टेकर नहीं होगा। डेविड वार्नर को मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर आप बॉल कर रहे थे और आपने कुछ नहीं किया, जीरो है आपकी परफॉर्मेंस ओवरसीज। एक लॉर्ड्स की 10 विकेटें 2016 में जो आपकी सीरीज थी, उसमें भी इंग्लैंड वालों की गलतियां थी। जो रूट बहुत अपसेट था कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया, क्रॉस खेल गया मैं लेग स्पिनर को। उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाहर कोई परफॉर्मेंस नहीं आती टेस्ट क्रिकेट में यासिर शाह की। इसी तरह शादाब खान को आप ऑलराउंडर के रोल में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी इनिशियल ड्यूटी है मेरे भाई लेग स्पिन, उसका तो असेसमेंट कर लो, एहतिसाब कर लो, अकाउंटेबिलिटी कर लो कि शादाब खान ने जो है वो कहाँ पर क्या कर दिया, कहाँ पंजा लगा दिया उसने, कहाँ आपको मैच जितवा दिया अपनी बॉलिंग से। वर्ल्ड कप में वो पूरे मुसल्लत रहा, हालांकि वो बाहर भी हो सकता था, उसने कहाँ आपको जितवाया। तो ये घटिया सोच आपको ख़त्म करनी होगी। जब तक आप ये घटियापन ख़त्म नहीं करोगे, पाकिस्तान की क्रिकेट एक्सेल नहीं करने वाली। बचा लो, डाल लो। फ़हीम अशरफ ने 2 साल जो है वो खूब परफॉर्म करके दिखाया है आपको, जो आपने उसे एक और गो दे दिया है। शायद जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आपने उसके कान में कहा है कि बेटा तेरी बैटिंग कभी भी नहीं आई, वो जितना डेंजरस तू था, जो अज़हर महमूद से हमने बयान दिलवाया था कि मुझे और अब्दुल रज़ाक को भूल जाओगे। भाई मजाक मस्ती मैं भी करता हूँ अब्दुल रज़ाक के साथ जब उनके स्टूपिड स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन भाई अब्दुल रज़ाक जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ था। ये बच्चे हैं, ये उसके पाँव के जूते का तस्मा भी नहीं है। ये फ़हीम अशरफ जैसे लोग, बड़ा डेंजरस ऑलराउंडर था अब्दुल रज़ाक। ऑन इस गिवन डे उसने बड़ा कुछ परफॉर्म भी किया है, अचीव भी किया है। जाहिद महमूद के लिए कौन आवाज़ बुलंद करेगा, जिसको कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में इसी तरह किस्मत पलटेगी कि इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाओ, और आवाज़ ऐसी उठाओ। अब आपने बहुत सारे लोगों के मुंह भी बंद करना शुरू कर दिए हैं, टीम में जगह दे दो, वरना कोचिंग में जगह दे दो। कहाँ पर कौन सा आपने प्रोफेशनल क्वालिफाइड कोचिंग कोर्स किया, या आपने किस लेवल पर, बड़े लेवल पर जाकर कोचिंग की? क्या आप लोग अहल हो गए कि यहाँ की रीजनल टीमों के साथ आप बतौर कोच मुंसलिक हो जाएं? और ग्रुप मैचेस में तो नॉर्दर्न की टीम भी बड़ा अच्छा चल रही थी, लेकिन आपने देख लिया कलई खुल गई। मुझ जैसे इंसान को ये पहले क्यों मालूम था? मुझे रेगुलर देखने वाले समझते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्दर्न जो है वो तबाही चल रही है, लेकिन जिस दिन इनका सेमीफाइनल होगा ये 1 साइडेड आराम और सुकून से हारेंगे। वजह यह है कि शोएब मकसूद जैसे क्रिकेटर्स इतने अच्छे क्रिकेटर ज़रूर हैं कि उन्हें मालूम है कि हमें बड़े दिन क्या करना है। खुशदिल शाह इन सब से बेहतर है, उसे मालूम है मुझे बड़े दिन कैसे खेलना है। इसी तरह से जितने भी सदरन पंजाब में लोग थे, अब्बास, यामीन वगैरह, इन सबको मालूम था कि बड़े दिन हमें किस तरह का जलवा दिखाना है।
हम इन्हें कैसे आउट करेंगे। माइंडसेट का फ़र्क होता है। तो आई थिंक कि ये जो आपने क्रेडिट देना शुरू किया हुआ है नॉर्दर्न के कोच को, ठीक है, ही इज़ अ वेरी गुड कोच, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है हमेशा। आई थिंक कि आपको अपना एक बार फिर सेल्फ असेसमेंट करना होगा और ये देखना होगा कि आया आप टेस्ट क्रिकेटर्स ही डाल रहे हैं तो क्या वो मॉडर्न डे क्रिकेट से अवेयर हैं, फेमिलियर हैं कि कितनी तेज़ हो गई है मॉडर्न डे क्रिकेट। उसमें आपको टेक्निक पर नहीं, आपको लोगों के वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। अगर एक बॉलर बाउंसर्स अच्छी करता है तो उसे ये पता हो कि फला टीम का फला बैट्समैन आ गया, अगर इसको मैंने अर्ली ऑन पीछे गेंद की और इसका एक आधा पुल लग गया तो ये हमारे लिए दर्द सर बन जाएगा, कॉन्फिडेंस गेन कर जाएगा। बहरहाल घटियापन है ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। माफ़ी चाहूँगा भाई अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो। मेरा मसला सिर्फ ये है, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को और अहल टैलेंटेड लोगों को फलता फूलता हुआ देखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मार्केट में आए हैं और उन्होंने बड़ी सारी ट्वीट्स भी की हैं, लेकिन बहुत सारे उनमें से भी ऐसे हैं कि जिन्हें पता है कि खेलते कैसे हैं, अंदर से उनके भी दिल साफ़ नहीं है। भाई जाहिद महमूद टीम में नहीं है, उस पर जो लोग लिख रहे हैं ना उसमें से भी आधे लोग खुशी होंगे। जाहिद महमूद के लिए आप आवाज़ उठाएं, दानिश अजीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये तकाजा है कि अवाम बाहर आए और एहतिसाब करे और पूछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया डिफाइन करो, किन बेसिस पर प्लेयर लेते हो, जो तुम्हें अच्छा लग जाए। तुम्हारी क्या आई है, तुमने पहले कौन से बड़े प्लेयर्स टीम में डाल लिए। मिसबाह उल हक ने कोई प्रोडक्ट टीम में नहीं कभी इंक्लूड की और उसे प्लेयर बनाया, बने बनाए प्लेयर थे भाई। मिसबाह उस वक्त कप्तान भी नहीं था, अजहर अली भी जब कन्वर्ट हो गए थे एज अ बैट्समैन, बड़े अच्छे सीजन गए थे, वो टीम में आ गए थे, असद शफीक भी आ गए थे। मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई प्लेयर नहीं बनाया, ना बतौर कप्तान ना बतौर कोच। क्या बनाएंगे अब, तो वो अपने बच्चों को बचाएंगे। बाबर आजम के गिर्द आपकी क्रिकेट घूम रही है, आपने उसको गेम से बड़ा करने की कोशिश शुरू कर रखी है। आई थिंक कि जो उसका गेम है वो डे बाय डे वो भी भूलता जा रहा है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये भी बात अब सुन लो, डे बाय डे वो अपनी नेचुरल चीज़ें भी भूलता जा रहा है। रन्स बनाना मसला नहीं होता, वो रन्स बना कैसे रहा है वो नोट करो। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ देखो, किस तरह से वो पहले से बैकफुट पर खड़ा रहा। और ये टॉम करन जो है, इसका बॉल जैक बैक हुआ हल्का सा सीम से, और आगे की गेंद पर बाबर आजम जैसा बॉलर जो खड़ा ही रहता है स्टिल और बॉलर की लेंथ जज करता है, वो लेंथ मिस कर गया। तो बाबर आजम भी इस सियासत का निशाना बन रहा है। बेसिकली वो कप्तान है, लेकिन आप उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो, ये बहुत ही गलत और घटिया बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती। अभी जो टीम सिलेक्शन हुई है उससे ये साबित हो गया। बहुत शुक्रिया। कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स, और हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें जहां आपको लगता है कि हक और सच की बात करने वाले लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया।